अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पीआईए की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है और पाकिस्तान सिविल एविएशन के ऊपर अब फाइनली उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं और बहुत से अब होपफुली स्कैंडल्स बेनकाब होंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसमें देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ स्टोरी एंड वन हैज़ टू बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। जिस तरह से मिनिस्टर एविएशन ने असेंबली में नाम दिए हैं और जिस तरह से उनको वो नाम फीड किए गए हैं वो बज़ाते खुद तहकीक होनी चाहिए और एविएशन मिनिस्टर को फौरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे बग़ैर क्वेरी के उन्होंने एक लिस्ट को पब्लिक करवा दिया। अच्छा, ये लिस्ट निकली कहाँ से है? ये निकली है सिविल एविएशन के आईटी डिपार्टमेंट से। यानी आईटी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जितना अपना ब्लेम था वो सारे का सारा लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट पर डाल के उनके बंदे पिन पॉइंट करके ये सारी की सारी लिस्ट दे दी। अच्छा, अब इस लिस्ट का मुझे सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? जो बदनामी है वो तो हो गई, वो तो अब इरिवर्सिबल है, लेकिन होनी थी। बहरहाल अगर एक भी फेक लाइसेंस वाला है या एक भी गलत लाइसेंस का है तो उस आदमी को बेनकाब होना चाहिए, लेकिन अगर एक है तो फिर उस पर 262 का नाम भी नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। और जब हम किसी का नाम देते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के नाम देना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मिनिस्टर ने टोटल गलत लिस्ट दी या काफ़ी गलत लिस्ट दी? उसकी एक वजह यह है कि ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, जो बड़े लोग अब व्हाट्सएप ग्रुप से भी शेयर कर रहे हैं, जो आ भी गई है कई जगहों पे, पब्लिश भी हो गई है, इस लिस्ट में बहुत से ऐसे पायलट्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, इस दुनिया में नहीं है, इस मुल्क में नहीं है, एयरलाइन इंडस्ट्री में नहीं है, एविएशन में नहीं है। अब जब को कल को कोई दो बंदे कोर्ट में जाते हैं, किसी भी कोर्ट में जाते हैं और वो जाके कहते हैं देखें जी ये 10 नाम तो गलत दिए हैं, तो मेरा भी इस तरह आया, तो फिर सारे के सारे उसमें से निकल जाते हैं। या तो ये लिस्ट ऐसे बनाई गई है कि कवर अप किया गया सारों को ताकि जो कल्प्रिट है वो आइडेंटिफाई ना हो, और इसमें कुछ सही लोग भी आ गए ताकि सही और गलत जो है वो एक साथ मिलकर अब वो लॉबी बन जाएगी, तो वो भी उसके साथ आटे के साथ गेहूँ भी पिस जाए या फिर जो है वो बच जाए। तो देयर इज़ समथिंग फिशी गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। मुझे ये लिस्ट समझ नहीं आई है फ्रैंकली। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इस मुल्क में अगर किसी ने ये लाइसेंसिंग का इशू उठाया, किसी ने सिविल एविएशन के ऊपर उंगलियाँ उठाई, तो सबसे ज़्यादा वो मैंने उठाई। किसी ने पीआईए के ऊपर अगर उंगलियाँ उठाई, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनके सिस्टम्स के ऊपर, उनकी एमईएल के इश्यूज़ के ऊपर, तो वो मैंने उठाई। अगर मेरे अलावा कोई और है तो मुझे प्लीज़ उसका नाम बताएं ताकि मैं भी एनलाइटन हूँ कि कोई और भी एविएशन इंडस्ट्री पे इतनी इन डेप्थ रिसर्च कर रहा है या बात कर रहा है। अब इसको ज़रा शुरू करते हैं। इसमें लिस्ट में कौन कौन लोग हैं देखें। कुछ तो ऐसे लोग हैं जैसे एटीआर क्रैश में जो पायलट आगे चले गए, उनका नाम इसमें है। इसमें उस कैप्टन का है जिसने अपनी लैंडिंग पॉइंट मिस किया और एटीआर को क्रैश करने लगी थी, उनका भी नाम है। उनका भी हमें पता है वो किस तरह बनी, खैर, और इंस्ट्रक्टर कैसे बन गई। और ऐसे बड़े लोगों के नाम हैं कि जो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहे। तो कहीं ना कहीं तो ये लिस्ट सही भी है चंद एक के ऊपर, लेकिन इसमें जिस तरह झाड़ू फेरा गया है और यानी कोई सऊदी एयरलाइन के अंदर है, कोई सरीन के अंदर है, कोई किसी इथोपियन एयरलाइन में है या कहीं और है। अब उनके नाम जब आपने इसमें दे दिए तो आपने बैरून मुल्क भी जितने पाकिस्तानी जॉब्स कर रहे हैं उन सब की जॉब्स की लेजिटिमेसी को क्वेश्चनेबल कर दिया। इसको ज़रा एहतियात इसके ऊपर बरतनी चाहिए थी। इसको लिस्ट को पहले से तैयार होना चाहिए था। व्हाट द मिनिस्टर हैज़ नॉट डन इज़ कि 2 साल के अंदर पहले तो मिनिस्टर ये बताएं कि उनकी अपनी कारकर्दगी क्या रही है। उन्होंने सिविल एविएशन के लिए, नेशनल कैरियर के लिए और प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री के लिए किया क्या है। उनकी वजह से कितने फ्लाइंग स्कूल शुरू हुए, उनकी वजह से कितने नए एयरपोर्ट्स बने, उनकी वजह से कितने नई जॉब्स इंक्रीज़ हुई, कि वो सिर्फ जो है आईटी डिपार्टमेंट के एक सेक्शन ऑफिसर जो हैं उसकी दी हुई लिस्ट जो है वो आके भरी असेंबली में जब वो पढ़ देते हैं और कल को यानी पूरी दुनिया ने इसको उठा लिया, ठीक है, जायज़ था, दुनिया ने तो उठाना था और जायज़ उठाया। लेकिन अब उसके रेपरकशंस क्या होंगे जब इसमें कई नाम गलत भी आएंगे? देखें, 2 चीज़ों की तहकीक होनी चाहिए, सिविल एविएशन की इफादियत की और एयरलाइन के ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो करने के। अगर कोई अफराद बीच में गलत कर रहे हैं तो वो अफराद हैं, लेकिन इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस की सरजनिश क्यों नहीं है? अभी तक पिछले 12 साल में या 15 साल में जितने भी जीएम लाइसेंसिंग आए हैं उन सबको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अभी तक इसमें जितने भी लोग आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हैं
क्योंकि असल पर्चा तो आईटी डिपार्टमेंट वाले देते हैं। ये आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है, जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा सिंपल है। वो ऑटोमेटिकली सुबह 9 बजे खुलता है और 5 बजे शट डाउन हो जाता है। यानी अगर आपने कुछ भी करना है तो आपने 9 से 5 बजे करना है, आप उसको उसके बाद नहीं कर सकते। तो सारे पेपर जो फेल हो रहे हैं वो तो आईटी वाले फेल कर सकते हैं। अगर कोई 2 नंबरी हो रही है तो वो आईटी वाले, मसलन मैंने अगर पेपर देना है तो मैंने किसी आईटी वाले को पैसे लगाए हैं, और अगर मैंने वो पैसे लगा दिए हैं तो वो आईटी वाला जाके उसको फिल कर देता है, क्योंकि मेरा पासवर्ड है या लॉगिन है या जो भी आइडेंटिफिकेशन मुझे दी हुई है उसने वो कोड डाला और मेरे नाम से फिल कर दिया। वहाँ पे तो ये इंटेलिजेंस तो नहीं है पता करने के लिए कि कैंडिडेट खुद कर रहा है या नहीं, जब तक उसकी वीडियोस ना निकाली जाए एग्जामिनेशन सेंटर की। अगर वीडियोस हैं तो वो निकालें और उससे एक ऑडिट हो जाएगा। तो इसमें आईटी वालों को बिल्कुल निकाल दिया। प्लस सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो वो करता धरता है, जो इम्पोर्टेड लोग यहाँ पे विराजमान हुए में हैं, जिन्होंने हमेशा से सिविल एविएशन अथॉरिटी और हर एयरलाइन को नुकसान पहुँचाया, वो हाथ पैर यूँ करके बैठे हुए हैं आराम से, सुम्मुम बुकमुन होके, ना वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो बल्कि ना कि ये कि जिम्मेदारी ले नहीं रहे, वो दूसरी लोगों के ऊपर डाल रहे हैं जो बड़े छोटे लेवल के लोग हैं। अब कल 5 लोगों को सिविल एविएशन अथॉरिटी के सस्पेंड किया गया। सही किया होगा आपने, लेकिन प्रॉब्लम एक और है। 2018 में एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, एक इंक्वायरी इनिशिएटिव थी, उसमें यही 5 लोग जो थे इनको आउटलाइन किया गया था और इनको उस वक्त सस्पेंड किया गया था और वो इंक्वायरी हुई थी बाकायदा। पहले तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट की हमें फाइंडिंग दे दे कि वो जो 2019 में रिपोर्ट आई थी पिछले साल, वो रिपोर्ट क्या थी और वो इन्हीं 5 लोगों के मुतल्लिक थी। और अभी तक ये प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने पूरी, जो मुझे पता चला है, संभाली, एज्यूम नहीं की थी। तो हो क्या रहा है, हम पुराने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं यहाँ पे। यानी हमने दुनिया को दिखाने के लिए हमने सिविल एविएशन के अंदर झरलू फेर दिया, लेकिन एक्चुअली वो लोग जो हैं वो शायद असल जिम्मेदार नहीं है। जो असल जिम्मेदारान हैं वो चुप करके पीछे बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, कोजी हैं, वो करोड़ों की अपना नुकसान पहुंचा चुके हैं, पता नहीं कितनी पेंशन्स ले रहे हैं, कितने पर्क्स ले रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं वो, और इस इंडस्ट्री को तबाह व बर्बाद कर गए। और ऊपर से तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि जब सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का अपने नाम से ये लिस्ट निकालता है तो उससे पता चल जाता है कि सेक्रेटरी एविएशन जो है वो कितने काबिल आदमी है। उससे ये पता चल जाता है कि सेक्रेटरी एविएशन कितने हैंड्स ऑन है। और सेक्रेटरी एविएशन को तो सबसे पहले से पकड़ के अंदर करना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ। ये उनसे पूछे तुमने क्या किया इतने अरसे में। और जितने भी पीछे सेक्रेटरी एविएशन रहे हैं, जो उसके ऊपर रहे हैं, चाहे वो इरफान इलाही हो, चाहे वो कोई और हो, इन सबको अब पकड़ना चाहिए। वो रिटायरमेंट तो हो गई उनकी, लेकिन असल जो उन्होंने चंद चढ़ाए हुए हैं उस वक्त के, वो अब नज़र आ रही हैं। तो इन सबको घरों से निकालना चाहिए और इनको हथकड़ियाँ डाल के इनको अंदर करना चाहिए और फिर इंटरोगेशन शुरू होनी चाहिए। और इस इंटरोगेशन के लिए प्रॉपर JIT की तश्कील होनी चाहिए या कोई प्रॉपर जुडिशल कमीशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सरबराही में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये तो एक साइड हो गया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करके बताता हूँ कि इतने क्रैशेस हो चुके हैं, 16 क्रैशेस हो चुके हैं, अभी तक एक रेमेडी नहीं आई। मिनिस्टर ने तो आके बता दिया कि जनाब पायलट का कसूर नहीं था ATR क्रैश में, वो टेक्निकल फेलियर था। लेकिन उस टेक्निकल फेलियर के लिए हुकूमत ने क्या किया, सिविल एविएशन ने क्या किया, अब जबकि ये फाइंडिंग पब्लिक हो गई है, लोगों को बहलाया जा रहा है। लोगों को क्या किया जा रहा है, फ़ौरन पेट्रोल की कीमत के पीछे लगा दिया जाता है, या फिर कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के थ्रू जो है वो शुरू कर देते आटा, चीनी, दाल, इसकी कैंपेन के ऊपर कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, ड्यूटी से 30% लगी है। हम अजीब बहसों में पड़ गए क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। उस सारी चीज़ के अंदर जब हम डाइवर्ट करते हैं पेट्रोल बम जैसी चीज़ों के अंदर, तो हम ये जो है ना सारी इंक्वायरीज इनके ऊपर मट्टी डाल रहे हैं और इन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है कि जो हर दौरे हुकूमत में रहे, हर हुकूमत में रहे, हर वक्त पावर के अंदर रहे। अब मैं आपको बताऊं कि यानी उनके भी नाम है, वो जो बादशाह और मलका सलामत जो सो गए थे कॉकपिट में आते हुए, और मैंने जब पॉइंट आउट किया था तो मुझे सब ने कहा कि ये झूठ है, ये है, वो है, कोई ऐसा नहीं, हम तो बड़े हमने वो किया। कैप्टन आमिर आफ्ताब से मेरी बात हुई तो कैप्टन आमिर आफ्ताब ने कहा देखें मैं कर रहा हूँ इस पर इंक्वायरी, बड़ा सीरियस आपने बात की है, लेकिन हमें तो अभी तक यूरोपियन एविएशन से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो 2 हफ्ते के बाद मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कैप्टन आमिर अब आपने माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया, आप रिटायरमेंट के बाद उसी दिन आप जॉब पे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए थे,
तो मुबारक हो आपको, लेकिन अब तो यूरोपियन एविएशन ने आपको कंप्लेंट कर दी। जी जी जी, उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाई है उसके ऊपर, और ये बड़ा एक सीरियस इशू है, इसको हम देखेंगे। अभी तक देख रही हैं, अभी तक देख रही हैं। जब आप वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को 11 फरवरी में आप बचा रहे होते हैं, तो फिर वही वाइड बॉडी जाके आगे नुकसान पहुंचाता है। वो जो शहजादी साहिबा हैं जिन्होंने गिलगित में शॉर्ट लैंडिंग की, वो किसकी साली हैं ये पता है ना आपको? सिविल एविएशन में कौन था जिसकी वो साली हैं? वो जो एक मलका साहिबा आ रही थी और सो गई थी, वो किसकी ज़ौजा मोहतरमा है? वो सिविल एविएशन में कौन है बंदा जिसकी ज़ौजा मोहतरमा है? अगर अभी भी मिनिस्टर को नहीं पता, अगर अभी भी सेक्रेटरी एविएशन को नहीं पता, अगर अभी भी डीजी सिविल एविएशन को नहीं पता या एक्टिंग डीजी को, तो मुझे बताएं, मैं नाम बताता हूँ। अगर आप में हौसला नहीं है तो मेरे में है, क्योंकि हमने तो बोलना है, सच बोलना है, हमने तो हक़ाइक़ को सामने लाना है। तो आज मैं एक मौका दे रहा हूँ, वरना कल से मैं ये नाम खोलने शुरू हो जाऊँगा। अगर कल तक मिनिस्टर और सेक्रेटरी एविएशन दोनों नहीं आके एडमिट करते अपनी गलती भी और ये सारी चीज़ें सही नहीं बताते लोगों को, तो इसका मतलब है कि वो इसमें जुर्म में बराबर के शरीक हैं। किसको पता है कि आरिफ मजीद साहब ने, जो DFS थे सिविल एविएशन अथॉरिटी के, उन्होंने अपने दौर में कितने ATPLs इशू किए, कितने चेक्स करवाए, कितने लोगों को इंस्ट्रक्टर लगवाया, कितने लोगों को इंस्ट्रक्टर नहीं बनने दिया जो जायज़ बनना था, जिन्होंने ज़ाती 11 फरवरी के अंदर, क्योंकि वो ला नहीं रहे या दे नहीं रहे थे। DFO उज़ैर खान का क्या ताल्लुक था वहाँ पे? आरिफ मजीद साहब ने उनके थ्रू क्यों मरियम जैसी लड़कियों के ATPL वगैरह करवाए? ये ज़रा आप पता कर ले। मैं सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो सेक्रेटरी एविएशन और मिनिस्टर एविएशन जो हैं उनको आसानी हो जाएगी ये सब कुछ पता करने पे। अब मैं 10-12 मिनट के वीलॉग में कितनी को इन्फॉर्मेशन दूँ, तो वो बेशक आ जाए मेरे पास, मैं यहाँ पे ये सारी लिस्टें उनको दे देता हूँ। जितने पिछले 10 साल के DFOs हैं उन सबको पकड़ना चाहिए, जितने पिछले 10 साल के DFOs हैं, कि वो किस तरह से ये सब कुछ करते रहे, शेड्यूलिंग कैसे करते रहे, क्या होता रहा, कैसे उनके अपने दोस्त थे उनको डिफरेंट असाइनमेंट्स देते रहे, उनको इंस्ट्रक्टर्स बनाते रहे, उनको रेटिंग्स मिलती रहीं, सब कुछ होता रहा। सारी जो ये जो ऑपरेशंस है ना, PIA की फ़्लाइट ऑपरेशंस, ये 2011 में जब पेल्पा की स्ट्राइक हुई है ना, एक्चुअली उसके बाद ये सारी की सारी डिटेरेशन शुरू हुई थी। याद करें, उसमें तो 2 लोग जहाँ बहक भी हो गए थे, वो इतनी मेजर स्ट्राइक थी। बहरहाल एनीवे, उस वक्त क्या हो रहा है, अब जितने भी मेंबर्स हैं वो उनको तो प्रिविलेजेस मिलते हैं पेल्पा से। मर जाता है तो उसको पेल्पा दे रही होती है, कोई अगर ये कह देता है कि जी मेरे हालात अच्छे नहीं है तो पेल्पा उसको पैसे दे रही है, या किसी के बच्चे को। अच्छी बातें भी हैं, लेकिन पेल्पा जो है बहुत चीज़ें जो उसको करनी चाहिए वो नहीं कर रही, और वो और चीज़ों में, ऑपरेशंस में आके टांग अड़ाती रही, और गलत पायलट्स और गलत लाइसेंसिंग लेने वाले या गलत रेटिंग्स लेने वालों को बचाती रही अपनी, उसमें लोगों को फ़्लाइट सिलवाती रही, लोगों को इंस्ट्रक्टर लगवाती रही। ये सब कुछ 11 फरवरी जो है 2011 ऑनवर्ड्स ये चेक होनी चाहिए। अब सजाद गुल साहब के साथ आपको पता ही है कि 1989 में सजाद गुल साहब को अनफिट डिक्लेयर कर दिया था साइकियाट्रिस्ट ने, PIA की, उनका कि ही इज़ नॉट फिट फॉर फ्लाइंग। और मुझे पता चला बाद में, मैं तो ये, मुझे पहले ये भी पता चला था कि बाहर से वो साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन ले आए थे, लेकिन अब एक नई इन्फॉर्मेशन भी आई है कि एक ऑनरेबल कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, वो स्टे ऑर्डर पे करी जा रही थी सब कुछ। अब देखें, मेरा मतलब है कि कोर्ट्स तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या किसी कानून के ऊपर जो है वो किसी को छूट देंगी। मैं इसमें कोर्ट को इतना ब्लेम नहीं करता, बल्कि नहीं करता ब्लेम। मैं ये कहता हूँ वो लोग जिन्होंने कोर्ट्स को मिसलीड करते हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो एयरमैन हों, चाहे वो और लोग हों, उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो आला अदालतों को भी मिसलीड करते हैं और इस तरह के फैसले आते हैं कि अब 100 लोग जो है वो जान कर से हाथ धो बैठे हैं, और पूरी दुनिया की अटेंशन जो है आपकी तेल पे है, आपकी आटे पे है, आपकी चीनी पे है, लेकिन दुनिया की अटेंशन जो है ना और फोकस वो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर है। आप ये ना समझे कि आप भूल गए तो दुनिया भूल गई है, आप पूरी दुनिया में बैन हो सकते हैं। बड़ी क्लियरली आपको बता रहा हूँ, अगर अभी भी हमने अपनी इफ़ यू डू नॉट पुल अप आवर सॉक्स एंड इफ़ यू डू नॉट वेक अप, ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जैसे पैसे हैं, कैप्टन कासिम और कैप्टन उज़ैर खान जो थे वो बनाते रहे एज इंस्ट्रक्टर्स, उसका भी हिसाब होना चाहिए ना। कैसे वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते रहे और कैसे ही अपना लोग ऊपर आते रहे। काफ़ी नॉन प्रोफेशनल और वीक पायलट्स को उज़ैर साहब जो हैं वो हेल्प आउट करते रहे। बड़ी अच्छी है, अगर उनकी NGO होती और उससे पैसे दे रहे होते तो बहुत बेहतर था, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशनल
एक्सचेकर, ये सारों को प्रॉब्लम हुआ जब जवाद खान साहब आए ना, जवाद ज़फ़र साहब आए और इन्होंने आके ये बखेड़े में हाथ डाला मक्खियों के छत्ते में, तो फिर एकदम सारी मक्खियाँ बन बनाना शुरू हो गई और कहना शुरू हो गई कि जनाब ये गलत है, तो ये कहाँ से आया, तो ये क्यों हो गया। बात यह है कि जो इनको बेनकाब करता है उसके मतलब इसी तरह के सवालात होते हैं। ये लाइसेंसिंग इशू जो है ये बड़ा स्ट्रेंज है। मैं ये समझता हूँ कि गलत लाइसेंसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो है और अक्रॉस द बोर्ड है, मैं ये समझता हूँ कि गलत रेटिंग्स भी होंगी, मैं ये समझता हूँ कि ATPL जो है वो भी कोई और दे रहा होगा, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इस लिस्ट में बहुत से लोग हैं जो शायद बेगुनाह हैं, जिनको सिविल एविएशन के IT डिपार्टमेंट के एक सेक्शन ऑफिसर ने सेक्रेटरी एविएशन को फीड किया, सेक्रेटरी एविएशन ने अपने मिनिस्टर को फीड किया और इनमें से किसी ने बगैर तहकीक के उस लिस्ट को आउट कर दिया। क्या सेक्रेटरी एविएशन और मिनिस्टर एविएशन को फौरी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे बड़ी नालायकी तो शायद इससे पहले कभी भी सामने नहीं आई। हम ट्रुथ को अनफोल्ड करना चाहते हैं, हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट पीपल। एक भी मासूम आदमी अगर हमारी वजह से गलत हो जाता है तो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना है जब तक हम पूरा ना लेके आए। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, ये IT डिपार्टमेंट में क्या होता है। IT डिपार्टमेंट ये होता है कि मुबशर लुकमान ने अप्लाई किया है जी, और मुबशर लुकमान अपने ATPL के लिए गया है और उस पर लिखा है कि 22 जून को इसने अपीयर होना है, ये डेट मिली हुई है। अब फ़र्ज़ करें मेरी उस दिन की कोई फ़्लाइट आ गई है, मेरा उस दिन का कुछ हो गया है, ले ओवर हो गया कहीं पे, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरा 24 को कर लें या 25 या 26 को कर लें, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है 26 को कर लें। अब वो उसी फॉर्म के ऊपर देख देते हैं कि जनाब न्यू डेट रिटन फॉर दैट। अब उसको अगर हम फॉर्म्स में खुर्द-बुर्द के हवाले में ले आएँ तो वो हमारी नालायकी है। वो एक प्रोसीजरल चेंज है, वो खुर्द-बुर्द नहीं है, वो कोई किसी ने वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं की है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हर मुमकिन चीज़ को निकालती है और फिर लोगों को बचाती है। ये नहीं होता कि जो 15-15, 20-20 हज़ार घंटे लोग उड़ा रहे हो जिनके पीछे, उनको अब कहें कि अब आके तुम साबित करो कि तुम सच हो। साबित तो हमने करना है कि वो गलत है या उन्होंने कुछ गलत किया। तो ये मिनिस्टर साहब को बड़ी जल्दी मेरा ख्याल है कि ये धूल चाटनी पड़ेगी, उसका जिम्मेदार तो सेक्रेटरी एविएशन है, लेकिन देयर इज़ अनदर साइड टू इट एज़ वेल, वो मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।